अगर मैं आपसे कहूं कि हॉर्मुज में धमाके से अमेरिका का एक्शन शुरू हो चुका है। अरे भाई साहब, एक एक करके उड़ाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ट्रंप की इतनी हिम्मत हो सकती है कि ईरान के पास तक जाकर हॉर्मुज के अंदर घुस करके वहां पर धमाके कराए। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ट्रंप करना क्या चाहते हैं। हाँ यार, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये हॉर्मुज कंट्रोल में रहता है ईरान के, जो कि ऊपर वाला ये देश है। अब ये जो ऊपर वाला देश ईरान है भाई साहब, वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कब्जा करके रखे रहता है। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऐसा कहा जाता है कि 20% का जो एनर्जी सप्लाई होता है वो इसी रास्ते से होता है। अब कहा जाता है कि भैया ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ का पानी काफी ज्यादा छिलछिला है। अरे छिलछिला का मतलब काफी ज्यादा उथल पुथल करता है। और पानी कहाँ ज्यादा उथल पुथल करता है? अरे जहां कम गहराई हो, जहां पत्थर ईंट हो। वैसे ही हॉर्मुज के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर गहराई बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका की जो नाव है वो इस हॉर्मुज तक आ नहीं सकती। लेकिन अभी अमेरिका ने अपनी नाव को भेजना चालू कर दिया है। लेकिन वो नाव नॉर्मल नाव भी नहीं है। वो नाव ऐसी नाव है जो कि पता लगाती है कि पानी के अंदर माइंस कहां कहां पर बिछे हुए हैं। क्योंकि अभी ईरान ने इन माइंस को बिछाया था इस पानी के अंदर, ताकि अगर इस रास्ते से कोई गुजरे तो ये माइंस नीचे से ब्लास्ट हो जाए और जो नाव है वो ब्लास्ट होकर डूब जाए। इसलिए यहां पर माइंस को बिछाया गया था। अब ये जो माइंस है भाई साहब, पानी के जो छिलछिलापन की वजह से ये जो माइंस इधर उधर हो चुकी हैं। अब ईरान कह रहा है भैया हम भी भुला चुके हैं कहां कहां हम इसे बिछाए थे, अब बताओ हम क्या करें। अब ईरान को पता होगा कि हम कहां कहां बिछाए थे, वो जान के कह रहा है, ताकि अगर कोई कहे भी कि ईरान तुम इस माइंस को निकाल दो, तो ईरान कह सके भैया हम तो भूल चुके हैं कहां कहां लगाए हैं, आप ही जाकर निकाल दीजिए। तो अब ट्रंप बाबा आए हैं, कह रहे हैं कि हम इसको निकालेंगे और फिर उसके बाद यहां पर एंट्री मारेंगे। लेकिन जो ट्रंप की नाव है, यानी कि जो अमेरिका की नाव है, वो बहुत भारी भरकम होती है। वो इतने कम गहरे पानी में चल ही नहीं पाएगी। और अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आती हैं तो केवल ऐसी 3-4 किलोमीटर का ही एरिया है जहां से इनकी नाव गुजर सकती है, जहां पर थोड़ा गहरा पानी है। क्योंकि नाव ज्यादा भारी होने की वजह से वो काफी नीचे दब कर चलती है, उसका काफी नीचे पोर्शन गया रहता है। अब पता लगा कहीं कम गहरा ले जाकर वहां अड़स ही गए। इसी वजह से अब ट्रंप क्या कर रहे हैं भाई साहब, ऐसी नाव भेज रहे हैं जो वहां पर तैर सके और प्लस वो क्या कर सके, माइंस को पता लगा सके। माइंस को पता लगाने के लिए ट्रंप ने 2 जहाज, 2 वॉरशिप भेजने का डिसीजन लिया है। यहां पर एक वॉरशिप का नाम है यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन, दूसरे वॉरशिप का नाम है यूएसएस माइकल मर्फी। अब ये 2 वॉरशिप जो हैं ये जाएंगी हॉर्मुज के पास तक और पता लगाएंगी कि कहां कहां पर माइंस बिछा हुआ है। अब अगर हर जगह माइंस बिछा होगा तो इसका कोई वजूद नहीं निकलेगा कि भैया क्या ही कर पाओगे। या तो चलो सभी माइंस को निकालो। अब सभी माइंस को निकाले, पता लगा एक ठो दग गया, काम आपका हो गया। इसी वजह से भाई साहब अभी ट्रंप भी हिचकिचा रहे हैं, भेजे कि ना भेजें। इसी वजह से ट्रंप ने नाटो कंट्रियों से मदद मांगी थी। अरे कई सारी कंट्रियों से मदद मांगी, लेकिन ट्रंप का साथ कोई देने आ नहीं रहा है। इसी वजह से ट्रंप ने खुद डिसीजन लिया कि भैया ये 2 नाव को भेजो और ये 2 नाव जाएंगी, वो पता लगाएंगी कि पानी के अंदर कहां कहां पर ये माइंस बिछा कर रखा गया है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब ट्रंप जाएंगे, मतलब ट्रंप नहीं, अपनी वॉरशिप को भेजेंगे वहां पर पता लगाने के लिए कि माइंस कहां कहां पर बिछाया गया है। अब अगर ट्रंप ये पता लगा लेते हैं तो इससे क्या होगा? अरे इससे ये होगा कि ट्रंप की नौसेना को ये पता चल जाएगा कि यहां से जाने लायक है, यहां से जाने लायक नहीं है। लेकिन अगर ट्रंप ये सोच रहे हैं कि हम अपने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को यहां भेज देंगे, तो कई कीमत पर नहीं भेज पाएंगे। क्योंकि अगर वो यहाँ पर भेजेंगे तो पानी छिलछिला है, यानी कि पानी में कम गहराई है, जिसकी वजह से उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो वहीं पर अड़स जाएगा, वो चल नहीं पाएगा आगे तक। और दूसरी चीज, जो 3-4 किलोमीटर का एरिया है जहां पर थोड़ा गहरा पानी पाया जाता है, अब अगर वहां से जाएंगे तो ईरान को पहले से पता रहेगा कि भैया यही एरिया है जहां से अमेरिका आ सकता है। वहां से ड्रोन मार देगा, 2-4 मिसाइल मार देगा, एक को मिसाइल जाकर उस पर सध गई, काम खत्म हो जाएगा अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर का। एक मिसाइल से पूरा का पूरा अरबों का जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया गया है वो समाप्त हो जाएगा। तो इन सब चीजों की वजह से ट्रंप का यानी कि अमेरिका का बहुत नुकसान हो सकता है। और आप सोचोगे कि ईरान को पता कैसे चलेगा, अभी आ रहे हैं। अरे तो रूस और चीन किस लिए बैठे हैं? वो लोग अपनी सैटेलाइट इमेज दे देंगे, देखो भैया वहां जा रहा है, मारो एक ठो बम।
तो मार देगा, या फिर वहां माइंस लगा रहेगा उसे ब्लास्ट करा देगा। इसी वजह से अभी कोई भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाने से डर रहा है, और इसी वजह से उस हॉर्मुज से अभी बहुत सारे ऐसे नाव हैं जो गुजर नहीं पा रहे डर के मारा कि अरे जाए कहीं ब्लास्ट ना हो जाए। और यही सब देखते हुए कोई और नहीं बल्कि स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट ईरान के, उन्होंने कह दिया है कि मौजूदा पेट्रोल की कीमत का आनंद लीजिए, इस जो नाकाबंदी के चलते जल्द ही आपको 4 से 5 डॉलर पेट्रोल की याद आने लगेगी। मतलब इनका कहना यह है कि अब पेट्रोल और डीजल या क्रूड ऑयल के दाम वापस से बढ़ेंगे, क्योंकि इस युद्ध के शांति समझौते के लिए ये लोग पाकिस्तान गए थे, लेकिन पाकिस्तान में भाई साहब कुछ करा नहीं पाया, तो वापस से ये युद्ध मतलब चालू हो सकता है। उसी के साथ साथ ईरान ने भाई साहब एक तो फॉर्मूला भी यहाँ पर शेयर किया। ओ का मतलब है ऑयल, और यहाँ पर BSOH का मतलब है कि भाई साहब ब्लॉकेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और यहाँ पर एफ और मतलब इसका पूरा का पूरा मतलब है भैया आग लग जाना, कि भैया जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया गया है उससे जो ऑयल है उसमें आग लग जाएगी, उसका काफ़ी ज़्यादा मतलब प्राइस बढ़ सकता है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि भाई साहब बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है पूरी दुनिया को, और ऑयल सप्लाई में काफ़ी बड़ा डिस्टरप्शन हो सकता है। और आपने देखा भी होगा कि जब इस चीज़ का अनाउंस हुआ था कि भाई साहब कोई भी संधि पर साइन नहीं हुआ, यानी कि ईरान और अमेरिका युद्ध से माने नहीं, भैया युद्ध वापस होगा, तो वापस आपको क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हुए दिखाई दिए। भारत के अंदर निफ्टी 50 भी 1% तक गिरता हुआ दिखाई दिया। तो भाई साहब पहले क्या होता था ना, निफ्टी 50 भारत का शेयर मार्केट या अन्य कहीं कभी अगर 1-2% गिर जाता था, लोग कहते थे अरे क्रैश हो गया। आज तो नॉर्मल 1-2% हो गया है, कल को 3%, आज 2%, 5% नॉर्मल हो गया भाई साहब। जैसे एक दिन में लाखों करोड़ों रुपए ऊपर नीचे हो रहे हैं। ये भाई साहब बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर उथल पुथल है। दुनिया भर के इन्वेस्टर समझ ही नहीं पा रहे कि आगे क्या होगा। अरे कभी बात होती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा तो पता लगता है कि माइंस बिछाएगा, कौन जाएगा ही, और उसके बाद पता चलता है कि ईरान कह रहा है भैया हम यहाँ से जितना भी जाएगा प्रति बैरल $1 चार्ज करेंगे। अब यहाँ से हर दिन लाखों यहाँ से तेल बैरल जाया करता है। अरे एक में, जी हाँ, एक जहाज में लाखों बैरल तेल होते हैं, बड़े बड़े जो जहाज होते हैं। आप खुद सोच कर देख लीजिए, एक जहाज से $1,00,000 अगर चार्ज करेगा तो कितने करोड़ों में पहुंच सकता है वो। तो हर जहाज से $1 करोड़ चार्ज करेगा। इससे भी दुनिया के अंदर भाई साहब महंगाई बढ़ जाएगी। उसी के साथ साथ ईरान ने अब अपनी मिसाइलें निकाल ली हैं। ईरान ने कह दिया है कि इस बार जो मिसाइलें आपके ऊपर जाएंगी, आप सोचे भी नहीं होंगे कि वो कैसी मिसाइलें हैं। अभी तक तो हमने अपनी असली मिसाइलें दिखाई नहीं है, अब ऐसी मिसाइलें अब ईरान निकालने वाला है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो ईरान है वो अमेरिका को न्योता दे रहा है कि भाई एक बार आइए तो सही, हम बताते हैं फिर यहाँ से आप कैसे जाओगे। नहीं जा पाओगे। और इससे अमेरिका की नौसेना को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, अमेरिका को भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसकी जो नेवल शिप हैं, जो नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वो सब खतरे में जा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसी वजह से ट्रंप हिचकिचा भी रहा है, लेकिन जोश जोश में कह दे रहा नहीं भेजेंगे हम। अब भेजो भैया, देखो क्या होता है आगे। तो ट्रंप वही जो माइंस लगा हुआ है उस माइंस को निकालने के लिए 2 वॉरशिप भेजने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो पहुंच पाती है, और पहुंच भी गई, वापस आ पाती है कि नहीं उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बाकी अगर आप सोचते होगे कि ऐसी जानकारी आपको मिल जाए करे, अरे तो मिल जाएगी यार, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। अरे डरने की क्या बात जब डियर गुरु है साथ। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जाकर फॉलो तो करिए। कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं होगी। युद्ध से संबंधित, बाकी चाहे जिस चीज से संबंधित, आपको सब कुछ वहां पर मिल जाया करेगा। भटकने की जरूरत क्या है यार, जब तक डियर गुरु है साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।